तो दोस्तों अभी केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है कि जातीय जनगणना होने वाला है, तो उस विषय में हमारे टाइगर जयराम महतो क्या कहना चाहते हैं, आइए इस वीडियो में आप लोगों को दिखाते हैं। लिया गया था और लगभग 2 करोड़ का राशि मांगा जा रहा था। आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, मोनिडी का मामला है। तो फिर वहाँ के सीएमओ से हमारी बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री को हम चिट्ठी लिखे हैं, धनबाद के ग्रामीण एसपी से हमारी बातचीत हुई और हमें लगता है वो सकुशल उनको पुलिस अपना कस्टडी में लेकर धनबाद आ रही है। जिस प्रकार से आप अन्य विधानसभा क्षेत्रों के मामले में भी जो है हाथ बढ़ाते हैं और उनका जो समस्या का समाधान करते हैं, विधानसभा में बातचीत करे थे अन्य विधानसभा क्षेत्रों का, तो आपकी विधानसभा क्षेत्र कुछ ओपोजिशन पार्टी के लोग ऐसा कुछ आरोप आप पर लगाते हैं कि अपने विधानसभा के क्षेत्र में पहले ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरे विधानसभा की समस्याओं को भी जो ध्यान देते हैं। देखिए, अपोजिशन आप कुछ भी कीजिएगा तो अपोजिशन आप पे आरोप ही लगाएगा। अपोजिशन का मतलब ही वही होता है, आप अच्छा भी काम कीजिएगा तो उसमें नुस्खे खोजेंगे और नहीं तो फिर उस काम में बाधा डालेंगे। अपोजिशन को लेकर नहीं चला जा सकता है कि वो क्या कह रहे हैं, आपकी जनता क्या कह रही है। अपोजिशन आपकी कभी तारीफ क्यों करेगा, जनता क्या कह रही है। तो जनता संतुष्ट है, जनता गर्व कर रही है कि हमने डुमरी की धरती से एक ऐसा विधायक चुना है जो पूरे राज्य के लिए खड़ा होता है और हमें गर्व होता है कि हमारा विधायक सबका भला चाहता है। और इस बात के लिए भी गर्व करते हैं कि आज तक विगत कोई वर्षों से जितना मुद्दा नहीं उठा पाया था, उस मुद्दे को हमारे विधायक ने मात्र 20 दिन के बजट सत्र में उठाने का काम किया है। झारखंड में परिसीमन को लेकर के आपको क्या राय है, क्या होना चाहिए? तो राय को तो हम स्पष्ट कर चुके हैं, परिसीमन होना ही चाहिए। जातीय जनगणना के बारे में बिल्कुल स्वागत है। इससे एक हर एक व्यक्ति का क्या प्रशासनिक पकड़ क्या है, उनके पास क्या उनका आधार है, सारी चीज़ों का विषय एक डेटा हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। इतनी कम उम्र में आप विधायक बने पहली बार में और 2-3 सालों के अंदर में जो है आंदोलन के बाद में आप विधायक बन गए, तो क्या इसमें कुछ खास चुनौतियाँ रह रही है विधायक बनने के बाद में अपने काम? 32 दांतों के बीच की जो जवान की हालत होती है उस तरह हम है। पहली बार झारखंड का जो विधानसभा का फॉर्म है वह एनडीए उसके बाद अकेला विधायक है, हम जेल कैंप से हैं। यही 3 ही को फॉर्म है झारखंड विधानसभा में, 3 फॉर्म है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है जिनकी सरकार है, और एक तरफ जयराम महतो अकेला है जो दोनों में किसी साइड नहीं है। तो चुनौती तो है। कई सारी जनताओं का ऐसा बातचीत होता है, जिस प्रकार से आप शादियों में जाते हैं तो ऐसा कई लोग कहते हैं कि हमें भी कब मौका मिलेगा कि जो दादा का शादी में शामिल होने का मौका मिलेगा, जयराम दादा का शादी में। देखेंगे, अभी उस पर समय थोड़ा सा जनता की समस्याओं को लेकर ही हम लोग, देखिए अभी 3 बज गया है और आप देख सकते हैं हम 11 बजे आके बैठे हैं और कंटिन्यू इतना गर्मी में जमीन पर बैठकर जनता की समस्याओं को सुनना, समाधान होना अलग विषय है, लोग सुन भी नहीं पाते हैं। आज सब दिखा दीजिए कोई विधायक, कोई सांसद की धूप की गर्मी में एक पेड़ के छांव के नीचे लगातार 5 घंटे नहीं आरोपित 2 आदमी रहे तो अलग बात है, 2000 लोगों के बीच बैठे हैं, गर्मी का मौसम है, आधा घंटा बैठेंगे तो शरीर से भाप निकल जाएगा। हम पूरे 4 घंटा बैठे हैं जनता के बीच और उनकी समस्याओं को सुने। हमें लगता है कि एक सीआई से लेकर हमने चीफ सेक्रेटरी को यहीं बैठ के फ़ोन किया, चीफ सेक्रेटरी से भी आज हमारी बात हुई और दर्जनों सीओ से हमारी बात हुई यहीं बैठकर। तो हम अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आपके आंदोलन के दौरान कही जाती थी कि आज अभी चर्चा में है, लेकिन चुनाव होते होते फिर आप कई लोगों के बीच देखेंगे विधानसभा विधायक बनने के बाद भी जो उसी प्रकार से और ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। उनको कहिए कि एक ही काम है, अगर आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए आप किसी अन्य राज्य में चले जाएँ, वहाँ काम काज करें, क्योंकि ये जो 5 साल है उसमें जयराम महतो ट्रेंड में रहेगा, वो स्पष्ट कहेंगे। 29 में क्या इस प्रकार से चलेगा या? देखिए 29 में हम लोग और नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ उभर कर सामने आएंगे और इसका परिणाम भी आपको धरातल पर दिखेगा।